नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है सच्ची भक्ति। एक औरत थी, उसका नाम शीला था। शीला के पति शीला की शादी के 3 साल बाद ही चल बसा। उसका एक बेटा और शीला दोनों अपना जीवन जैसे तैसे जी रहे थे। लोगों ने कहा, बहुत भरे जवानी में कहाँ जाओगे, ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। लेकिन शीला ने कहा, मेरे कान्हा है ना, और डट कर सभी मुश्किलों का सामना किया। शीला दिन भर खेतों में काम करती और उसका बेटा भी उसी के साथ खेतों में ही रहता और बाकी के समय कान्हा की भक्ति में लगी रहती। अब शीला का बेटा भी बड़ा हो गया। शीला ने बहुत परेशानियों से अपने बेटे दर्श को पाला पोसा और शीला भी बूढ़ी हो चली, पर काम के साथ कान्हा की भक्ति नहीं छोड़ी। शीला अपने पति की जमीन पर खेती करती और दर्श भी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन गया। आज उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, सारे जीवन के सुख और बहुत प्यार करने वाली एक माँ। दर्श की माँ ने एक अच्छी लड़की देखकर दर्श की शादी करवा दी। कुछ समय ठीक से गुजरा, लेकिन कुछ ही समय बाद दर्श की पत्नी अपनी सास से चिढ़ने लगी। उसकी कान्हा की भक्ति से झूठी लगती। उसने उसको परखना चाहा और दर्श से कहती, ये तुम्हारी माँ सारा दिन कान्हा कान्हा करती रहती है, कोई काम तो नहीं करती। दर्श ने कहा, जो भी माँ करती है करने दो, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और माँ को अपनी दुनिया में खुश रहने दो। लेकिन दर्श की पत्नी नहीं मानी। उसने अपनी सास की भक्ति को परखना चाहा और एक बक्से में काला नाग बंद करके दर्श को दे दिया और कहा, माँ जी से कहना अकेले में ही देखे, उनकी बहू ने उनको तोहफा दिया है। दर्श अपनी माँ को बक्सा देने गया और जैसा उसकी पत्नी ने कहा वैसा ही किया। अगली सुबह दर्श की पत्नी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन उसकी माँ सुबह दिन निकलते ही बोली, अरे बेटा, तू भी अब इस उम्र में मुझे हार तोहफे में देना चाहती है, और मुस्कुरा के वही बक्सा दर्श की पत्नी को लौटा आती है। दर्श की पत्नी हैरान होकर देखती ही रही। अब दर्श की माँ के शाम को दूध देने भेजा। दूध में पहले से ही जहर मिला हुआ था। दर्श के कहने पर उसकी माँ ने दूध पी लिया और कहा, कान्हा तेरा भला करे। जब दर्श की पत्नी खाना खाने लगे, अचानक से एक छिपकली उनके खाने में गिर गई। वैसे ऐसे ही चलता। कुछ दिन बाद दर्श को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने सोचा, ये सही मौका है। उसने 4-5 लोगों को एक कमरे में उसकी माँ को मारने के लिए भेज दिया। दर्श की माँ कान्हा की आरती करके सो गई। अगली सुबह दर्श लौट आया। उसने घर आते ही अपनी माँ के बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं पता मुझे तो। यह सुनकर दर्श अपनी माँ के कमरे में देखने गया। वहाँ उसकी माँ तो कान्हा की भक्ति में लगी हुई थी और 4-5 लोग भी वहीं पड़े थे। कोई अंधा हो गया, कोई अपाहिज। यह सब देख दर्श कुछ कहता। उसकी पत्नी ने अपनी सास शीला के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। शीला ने कहा, जो भी कान्हा करते हैं अच्छा ही करते हैं, और कान्हा की भक्ति में लीन हो गई और इंसान से आगे भगवान की भक्ति जीत गई। बोलो कान्हा की जय। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी भक्ति की शक्ति पसंद आई होगी तो आप लोग कान्हा की शक्ति पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।